दोस्तों, भूषण कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज देखेंगे कि बिहार बोर्ड क्लास 10th का एनुअल एग्ज़ाम हुआ था सब्जेक्ट हिंदी का, उसका आंसर लेकर आया हूँ, सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, है ना। और सेट कोड जे है, तो अपना अपना क्वेश्चन पेपर में मिला लें और देखें कितना मार्क्स आता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है। परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए परि। सुगम में कौन सा उपसर्ग है, तो सुगम में कौन सा उपसर्ग है, तो सु। सुगम में सु है, तो ऑप्शन नंबर बी। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पुरंदर। इंद्र का होता है पुरंदर। नेक्स्ट, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो घर का पर्यायवाची शब्द निकेतन होता है। यहाँ ऑप्शन के अनुसार निकेतन होगा। आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या है, प्रमोद। आनंद का होगा प्रमोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर, गुरु गुड़ चेला चीनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, शिष्य का गुरु से बढ़ जाना, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन, बसंत आया और बाग में फूल खिल गए किस वाक्य का उदाहरण है ना। तो ये संयुक्त वाक्य का है। कौन सा आंसर होगा, तो संयुक्त वाक्य। शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, यह किस कारक का उदाहरण है, तो संप्रदाय कारक का। नेक्स्ट, माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है, तो कर्म कारक का। नेक्स्ट क्या है, बुढ़िया का बहुवचन क्या है, तो बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िया है ना। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है ना। इसी तरह आप अपना अपना सेट में सब लगा लें। 12th नंबर क्वेश्चन है, अपरिहार्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, जिसे छोड़ा ना जा सके, यानी अनिवार्य। अगला क्वेश्चन है, सहजात वृत्ति का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी, जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव। 14 नंबर क्वेश्चन, आद्यलेख का अर्थ क्या होता है, तो उसका आंसर 1, ऑप्शन नंबर 1, अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख। 15वां क्वेश्चन, उर्वशी के रचनाकार कौन है, तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। 16 नंबर, सारस पक्षी को अन्य किन नामों से जाना जाता है, क्रॉच। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, जीवनानंद दास। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, महात्मा गांधी। बहादुर शीर्षक पाठ किस प्रकार का विधा है, तो बहादुर जो शीर्षक पाठ जो था वो कहानी है ना। भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो सुमित्रानंद पंत हैं। कवि सुमित्रानंद पंत ने भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है, तो यथार्थ। कवि बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ, तो दास वृत्ति का। अगला क्वेश्चन है, कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत क्या है, तो ए नंबर ऑप्शन, घनिष्ठता और पूर्ण समर्पण। अगला क्वेश्चन है, कवि रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप का वर्णन किया है,
तो दोहा सोरठा में। हरस शोक ते रह निहारो, नाहि मान अपमान, किस कविता से उद्धृत है? तो कविता जो नर दुख में दुख नहीं मानो। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? तो ये तो सबको जानता है भाई कि अहिंसा और सत्याग्रह। अगला, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जाती है ना? तो संगीत के स्वर पर जगती है, सॉरी यहाँ जगती है, गाती नहीं। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, कविता संग्रह के कवि हैं तो विनोद कुमार शुक्ल। अभिनयों के एकांत रचनाकार प्रवास का अवसर किसको प्राप्त हुआ था? तो अशोक वाजपेयी को। किसको? अशोक वाजपेयी को। अगला क्वेश्चन है, अगला है बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरजू महाराज का जन्म जो है लखनऊ में हुआ था, है ना? ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर, कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो कुल श्रेष्ठ जो है अधिकरण का है। चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? चंद्रशेखर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है ना? गाय बैल किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण है। बाजार विशेष का विशेषण क्या है? तो बाजार का बाजारू हो जाएगा, है ना? नगर विशेष का विशेषण क्या है? तो नगर का क्या होगा? नागरिक हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला पेज में। पर्वत विशेष का विशेषण, पर्वत विशेष का विशेषण है तो पर्वतीय। शिक्षा में कौन सा प्रत्यय है? तो आ। शिक्षा यानी आ, है ना? डाकू में कौन सा प्रत्यय है? डाकू ऊ। हसोड़ में कौन सा प्रत्यय है? ओड़। अवकाश में कौन सा उपसर्ग है? अव। अव यानी सी नंबर ऑप्शन है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? तो प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका। ऑप्शन नंबर ए। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश बलिया में। नेक्स्ट पेज पर अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? तो मनुष्यता कहलाता है। ध्यान रखिएगा, पशुता मत मार दीजिएगा, है ना? पशुता आंसर नहीं होगा। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा में समानता से मैक्समूलर को किसने अवगत करवाया? तो सर विलियम जोन्स ने करवाया, है ना? ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? रत्नावती। 47 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना? तो जाति प्रथा का। सोफर किसको कहा जाता है? तो सोफर ड्राइवर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। बंगला भाषा में खोखा को क्या कहते हैं? खोखा को बच्चा कहा जाता है। खोखा खोखी आपको पता होगा कि खोखा खोखी का मतलब बच्चा बच्ची होता है। पिछले साल यही क्वेश्चन पूछा था, खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? तो बच्चा बच्ची। और इस वर्ष पूछ दिया है खोखा का अर्थ क्या होता है?
अगला है क्वेश्चन, निम्न में कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है? तो यद्यपि। निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? अहंकार। निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो निश्चल। जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं? द्वित्व कहा जाता है, तब उसे द्वित्व कहते हैं। लेन देन पढ़ना मुहावरे का अर्थ, लेने के देने पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो लाभ के बदले हानि। अगला क्वेश्चन है, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपाद मस्तक। निम्न में कौन शुद्ध है ना? वाक्य दिया हुआ है, इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है और बाकी अशुद्ध होगा? तो लाश जल गई, ये शुद्ध वाक्य है ना। सुबह हो गया या नहीं, सुबह हो गई होता तो ठीक था, नहीं तो ऐसे गलत है। आरंभ का विलोम शब्द क्या? आरंभ का अब शुरुआती होता है, अंत हो जाएगा, है ना। डी नंबर ऑप्शन। उत्तम का विलोम शब्द क्या है? तो उत्तम का विलोम शब्द अधम है, अधम। पंडित का विलोम शब्द क्या है? पंडित का विलोम शब्द मूर्ख होता है, पंडित का विलोम शब्द मूर्ख होता है। द का उच्चारण स्थान दंत, द से दंत, यानी सी नंबर ऑप्शन। फिर कहता है अगला क्वेश्चन 62 नंबर में है, दंतोष्ठ ध्वनि है, यानी कि दंत और ओठ दोनों को मिलाकर तो वास बोला जाता है। ई का उच्चारण स्थान, ई का उच्चारण तालु, ई बोलकर देखिए, तालु से यानी बीच में सटता है। छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहा जाता है? तो गुरु कहा जाता है। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा? च होता है ना। अगला 66 का क्या है? निम्न में किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है? तो दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियाँ झंकृत होती है उसे क्या कहते हैं? तो घोष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केवल मुंह से बोले जाने वाली सस्व वर्णों को क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ल। निम्नलिखित में कौन उष्ण व्यंजन है? तो उष्ण यानी कि ये वाला श। निम्नलिखित कौन पुल्लिंग है? तो आईना। कौन स्त्रीलिंग है? चेष्टा। अंकिता मेला घूमने गई में यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? घूमने गया था तो भूतकाल का। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? तो बहुत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो पूर्णकालिक क्रिया का। कक्षा में सब छात्र उपस्थित हैं तो अनिश्चित विशेषण, अनिश्चित यानी बी नंबर ऑप्शन होगा। अमरजीत शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक का। अगला क्वेश्चन है, अंकिता अपने आप जा रही है, यानी कि स्वयं से जब होता है तो निजवाचक कहा जाता है। मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? यहाँ यह जो है कैसा है सर्वनाम? तो निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक। तत्सम शब्द तो मोर। अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगमा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? तो बी आर नारायण। माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मानती है? तो प्राकृतिक रूप से। नगर शीर्षक पाठ में वल्ली अम्माल अपनी लड़की पंपाती के साथ मदुरई के अस्पताल के किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा करती रहती है? तो आंसर है बी नंबर, बहिरंग विभाग, रोगी विभाग, है ना। द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज उपन्यास किसका
किसके द्वारा लिखा गया? रेरन मारियर द्वारा। बनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्यग्रंथ का पुस्तक किसे के द्वारा प्रदान किया गया? तो सी निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। कविता की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से निम्न में कौन सा शीर्षक कविता से ली गई है? तो हिरोशिमा से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाही के बाहर विपरीत परिस्थितियों में लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत किया है? तो अक्षर ज्ञान। कौन सम्मान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त है? तो इनमें से सभी। डी 88 का डी होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के द्वारा लिखे कौन सा उपन्यास नहीं है? तो उपन्यास नहीं है, या डी नंबर ऑप्शन। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में जनता कोपाकुल को भ्रिकुटी चलती है तब क्या होता है? तो भूडोल होता है और बवंडर उठता है। निम्नलिखित में कौन देशज है? तो खिचड़ी। निम्नलिखित में कौन देशज है? खिचड़ी। मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है? तो विशेषण पदबंध, मतलब बी नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, तो देखिएगा अच्छा से कि दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? यानी कि जितना त्यौहार जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है ना, ध्यान दीजिएगा। जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो दुनिया में जो है बहुत सारा चीज़ होता है वो जातिवाचक, जैसे प्रोफेसर। तेल किस प्रकार तेल को माप तोल सकते हैं, इसलिए सी नंबर ऑप्शन होगा, द्रव्यवाचक होगा। निम्न में कौन कर्मवाच्य उदाहरण है? तो अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई। आजीवन किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव का। नर जो इस पदों की संधि क्या है? तो नरेश। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो राजस्थानी भाषा में। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर है। तो आशा है कि आपका सभी आंसर सही हुआ होगा, है ना। तो अच्छा से काउंट कर लें और देखें कि ये कितना हम बनाए सही, और अगले एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं, है ना। नमस्कार।